नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। महापौर ने वितरित किया सूखा राशन। बारिश के चलते जलमग्न हुए शहर के कुछ क्षेत्र। और प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने अंतिम दिन रही किसानों की भीड़। अब खबरें विस्तार से। लखोली क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के चलते लोगों के आजीविका पर आ रहे मुसीबत को देखते हुए महापौर ने राशन वितरित किया है। महापौर हेमा देशमुख के द्वारा लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों की मदद की जा रही है। महापौर ने एक एनजीओ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में लखोली पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच राशन वितरण किया। इस दौरान यहां की पार्षद श्रीमती दुलारी साहू की मौजूदगी में श्रमिक बहुल क्षेत्र राजीव नगर लखोली वार्ड क्रमांक 33 में निवासरत जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया गया। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि हम सतत यह प्रयास कर रहे हैं कि कोविड-19 से प्रभावित कंटेनमेंट जोन में रह रहे जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुँचाई जाए। वहीं राशन सामग्री मिलने से जरूरतमंद लोगों ने महापौर का आभार जताया है। सोयाबीन के परी आलू दे है खापो ही ये कोविड-19 के दौरान हमसे हमारी संस्था के थ्रू जो भी हो रहा है, हम जितनी भी हेल्प कर पा रहे हैं हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, हम जितना भी सहयोग कर सके वो करें, लोगों तक अपनी हेल्प पहुँचाएं। जी शुभ नाम बताइए। लखोली क्षेत्र के अंतर्गत 5 वार्ड आते हैं। इसमें कुछ वार्ड कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावित हुए हैं और इस क्षेत्र के लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ खड़ी हुई है। महापौर श्रीमती हेमा देशमुख ने शहर के विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील करते हुए कोरोना काल से प्रभावित परिवार के लोगों के लिए आगे आकर सहायता करें, जिससे जरूरतमंद परिवार को मदद मिल सके। लखोली के राजीव नगर वार्ड में और पूरा लखोली कोरोना वायरस से संक्रमण काल के कारण काफ़ी लोग परेशान थे। भोजन की सामग्री की इनको असुविधा महसूस हो रही थी। अभी चूँकि ये एरिया लॉकडाउन था और ज़्यादा संक्रमित क्षेत्र होने के कारण लोगों के सामने रोजगार और रोजी रोटी की दिक्कत हो रही थी। ऐसे समय में हमारी बहनों ने, हमारे पार्षद दुलारी दीदी ने और लोगों ने एक आवाज़ लगाई कि इनको सहायता के लिए कोई आगे आए। ऐसे समय में हमने अलग अलग संस्थाओं से सामान की मांग की और उनसे सहयोग की मांग की। तो कभी कोई संस्था, इस बार हमारे साथ एक एनजीओ है जिसकी सदस्य हैं हमारी नीमा सिंह जी, उनके द्वारा ये किट दिया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा तो सहयोग नहीं, फिर भी एक छोटे रूप में सहयोग हम कर पा रहे हैं ताकि थोड़े दिन की इनकी सुविधा हो सके और ये अपना थोड़ा सा जो दिक्कत आ रही है उस परेशानियों को दूर कर सके। और मेरी यही इच्छा है कि हम और लोगों को भी बोल रहे हैं कि हमारा लखोली का खाली राजीव नगर नहीं, लखोली का सेठी नगर ही नहीं, और भी क्षेत्र है जहाँ के लोग परेशान हैं, तो लोग आगे आए और इनको मदद करें राशन सामग्री के, ताकि इनका जीवन सामान्य रूप से चल सके। अपन कबाड़ी गली राजू नगर रायपुर नाका वाले रोड महापौर जी आए रही से हमार कांग्रेस के भाई और बहनी बन घलो का रही से लॉकडाउन के सेती कोरोना के सेती सब ला परेशानी उठाल कर पड़े तेकर सेती सहयोग में अपन जैसे बने हैं गरीब के अपन सेवा करा थे। कोई परेशानी मत होते के छूटेरी से की कहीं हम बोले न हमारा आवाज़ ला सुनी से और पहुँचाई से बहुत बड़े वार्ड होते तेकर सेती रुक गई से अपन जैसे बनी वैसे अपन सामान दे है। अपन महापौर के द्वारा लखोली क्षेत्र में समय समय पर पहुंचकर राशन का वितरण लगातार किया जा रहा है। वहीं यह क्षेत्र अब कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की कगार में पहुंच गया है। इस क्षेत्र के संक्रमित लोग बेहतर इलाज के बल पर जल्दी स्वस्थ हुए हैं। बस दिक्कत है तो इस क्षेत्र के लोगों के रोजगार की, क्योंकि इस क्षेत्र के कुछ फैक्ट्रियां अब भी बंद हैं। स्थिति सामान्य होने पर यह समस्या भी दूर हो जाएगी। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव क्षेत्र में बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजनांदगांव शहर में मंगलवार की देर रात लगभग 2 घंटे तक
तेज बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए। वहीं निचली बस्तियों में भी पानी भर आया। मां पातालभैरवी मंदिर सहित स्टेडियम परिसर में पानी भर जाने से श्रद्धालु व खिलाड़ियों को काफ़ी दिक्कत हुई। शहर के दिग्विजय स्टेडियम परिसर के बास्केटबॉल ग्राउंड में पानी भर जाने से खिलाड़ियों की दिक्कत हुई। वहीं रोज सुबह वर्जिश करने पहुंचने वाले लोग भी पानी में ही अपनी एक्सरसाइज पूरी की। शहर के अधिकांश क्षेत्रों के नाले अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुए हैं। यही वजह है कि बारिश का पानी नालियों और नालों से निकासी होने में दिक्कत हुई, जिसके कारण बारिश का पानी निचले क्षेत्रों में जाम हो जा रहा है। मंगलवार देर रात हुई बारिश के चलते शहर के कुछ कॉलोनियों में भी पानी भरा है, जिससे नगर निगम की सफाई व्यवस्था की स्थिति साफ दिखाई देती है। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए 15 जुलाई निर्धारित की गई थी। इस दौरान किसानों ने इसके लिए काफ़ी उत्साह दिखाया। राजनांदगांव जिले में खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। जिले में फसल बीमा को लेकर किसानों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और अभी तक 1,23,000 किसानों ने फसल बीमा कराया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 9,000 अधिक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2020 अंतर्गत बीमा आवरण में शामिल होने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए राजनांदगांव जिले के किसानों में बीमा को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। ऋणी किसान खाद बीज का उठाव कर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। वहीं अऋणी किसान प्रीमियम जमा कर प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ उठाने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में अभी तक 1,23,000 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 9,000 से अधिक किसानों की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रायः सभी प्रकार की जो आपदाएं आती हैं, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, कीट प्रकोप या पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉसेस होते हैं और बाढ़ है, तो फसल का आकलन उसके आधार पर किया जाता है और किसान के पूरी हार्वेस्टिंग यानी कृषि उपज की पूरी हार्वेस्टिंग होने तक का प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत इसमें आवरण प्रदान किया जाता है। केंद्रीय सहकारी बैंक के सीईओ सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई एवं कृषकों को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा को इस बार ऐच्छिक कर दिया गया है। कृषक ऐच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैं। जो ऋणी योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा घोषणा पत्र बीमा आवेदन को संबंधित वित्तीय संस्थान अथवा बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा। ऐच्छिक का आशय ये है कि किसान यदि लिख के देता है अपने हमारी सोसाइटी में या संबंधित बैंक में कि वो फसल बीमा का आवरण नहीं लेना चाहता है, तो वो प्रीमियम की राशि उसकी कटौती नहीं की जाएगी। इससे पूर्व के वर्षों में जो ऋणी किसान होते थे उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा लेना अनिवार्य था, जिसे कि ऐच्छिक कर दिया गया है और इसका बहुत अच्छा प्रतिफल भी मिल रहा है और काफ़ी किसानों ने जो सिंचित एरिया के में कृषि करते हैं उन लोगों द्वारा लिख के दिया गया है कि वो फसल बीमा का आवरण नहीं लेना चाहते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपदा की स्थिति में किसानों के लिए कारगर साबित होगी। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भगवान गणेश की प्रतिमा का निर्माण। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स
ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई,
शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमा बनाने में जुट गए हैं। गणेश चतुर्थी की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे मूर्तिकारों भगवान गणेश की मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के चलते शासन का दिशा निर्देश न मिलने से मूर्तिकारों में प्रतिमा बनाने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। मूर्तिकार घर में विराजित हो सकने वाली छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर के शनि मंदिर रोड हमालपारा के मूर्तिकार वासुदेव इन दिनों प्रदूषण रहित इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा बनाने में लगे हुए हैं। गणेश चतुर्थी के लिए हर कोई अपने घर सबसे सुंदर गणेश मूर्ति लाने की इच्छा रखता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियाँ दिखने में तो भले ही अच्छी लगे, लेकिन यह पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में मूर्तिकार वासुदेव ने सिर्फ मिट्टी और कपास से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाने में लगे हुए हैं। इस कार्य में परिवार के सदस्य भी हाथ बटा रहे हैं। मूर्तिकार वासुदेव का कहना है कि इस बार भी गणेश की प्रतिमा महंगाई की भेंट चढ़ी हुई है। महंगे दामों के निर्माण सामग्री के चलते लागत मूल्य निकल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। महंगाई तो है ही चने महंगाई। अब हम लोग क्या है कि दुकान में जाते हैं, 365 दिन तो जो रेट होगा उसको हमको देना ही पड़ता है, जेब में हाथ डाल के। उसको तो ना नहीं बोलते। जब हमारे पास में जब हमारे कस्टमर जब आते हैं तो हम उसको उनको बोलते हैं कि भाई नहीं बाबा, उस 3 फिगर वाली रिद्धि सिद्धि मूर्ति है, 3 फिगर मेहनत ज़्यादा लगती, ये लगता है उसको पैसा कम मिलता है, ज़्यादा बढ़ा के दो। तो वहाँ आनाकानी हो जाती है। हमको हमारे मेहनत के हिसाब से वास्तविक आज भी पैसा कम मिल रहा है, लेकिन क्या करें कि गुजारा भत्ता करने के लिए, पेट पालने के लिए 365 दिन तो मार्केट वाले हमको पेल देते हैं। सिर्फ हम एक ही दिन ईमानदारी से उनसे मांगते हैं कि हमारा मेहनत का पैसा दो। कुछ लोग समझदार होते हैं तो अपना ये करते हैं, जैसा कि अब मिट्टी मलना, ये करना, वो करना, पाटा अमूड लकड़ी बबूल की लकड़ी लाओ, ये करो, तो उसमें जब खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। और फिर दूसरी बात कि ये मिट्टी पैरे की मिट्टी बांधकाम वाली वो 2 दिन में तैयार हो जाती है। ये मिट्टी है कि मिट्टी प्योर मिट्टी की नीचे से फाउंडेशन जैसा मंदिर जैसा बनाते वैसा पोली रहती है और ऊपर बांधते, इसलिए टाइम लगता है। इसमें एक एक मूर्ति को अगर रात दिन जैसे सवेरे 7 बजे से रात के 2 बजे तक काम चलता है, करना पड़ता है, तब काम पूरा होता है। इसी तरह एक अन्य कलाकार का कहना है कि इस वर्ष कोरोना काल के चलते जगह जगह पंडालों में गणेश जी स्थापना को लेकर संशय बना हुआ है। शासन ने अभी तक इस ओर किसी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं दिया है। इस कारण बड़ी मूर्तियों के बजाय घर में आसानी से विराजित हो सके ऐसी छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। जो हमारे प्रथम पूजनीय है उसे रखने के लिए हम लोग आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। जबकि हम लोग मंत्रियों से भी मुलाकात कर निवेदन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है। ये बड़े दुख की बात है। और मूर्ति रखने के साथ साथ, श्रद्धा के साथ साथ सारे मूर्तिकारों का पेट रोजी का भी सवाल है, जिससे बहुत ही कर्ज में डूबे हुए हर मूर्तिकार आज चिंतित हैं। और हम हमारे प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी प्रदेश सरकार हमारे दुख दर्द और हमारी पीड़ा को समझेंगे। बहरहाल इस वर्ष अगस्त माह में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए मूर्तिकार विभिन्न मुद्राओं में भगवान गणेश की प्रतिमा गणना शुरू कर दिया है। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव के वनांचल क्षेत्रों में खेती किसानी का काम जोरों पर है, लेकिन किसान अब भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के ग्राम पैलीमेटा जंगलपुर घाट क्षेत्र में पिछले सप्ताह हुई बारिश से किसानी कार्य में तेजी आई है, पर 4-5 दिनों से अंचल में बारिश नहीं होने से किसानों को अल्प वर्षा की चिंता भी सता रही है।
किसानों की धान का फसल बियासी करने लायक हो गया है। किसान झमाझम बारिश के इंतजार में हैं। खेती हर किसान खेतों की ओर रुख करने लगे हैं। धान के रोपा लगाने का काम तेजी से जारी है। लगभग सभी किसानों ने अपनी बुआई का कार्य पूर्ण कर लिया है। इसी तरह क्षेत्र में सोयाबीन, तिल, अरहर, मूंग, उड़द की बुआई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन पर्याप्त वर्षा न होने के कारण किसान चिंतित है। खेतों में जहां पर्याप्त पानी नहीं है, वहीं ट्यूबवेल एवं हैंडपंपों का जल स्तर भी नहीं सुधरा है। वहीं जिन किसानों के खेतों में ट्यूबवेल और बोर है, वहां खेती कार्यों में तेजी आई है। पेलीमीटर क्षेत्र का प्रमुख फसल धान है। ऐसे में किसान खेतों में रोपा लगाने, निदाई करने में व्यस्त है। पिछले वर्ष अंचल में सूखा पड़ा था, मगर इस वर्ष किसानों को पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छी बारिश की उम्मीद है। किसानों को रोपा लगाने, निदाई करने के लिए पर्याप्त मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। आधुनिकता के इस युग में आज भी अंचल के किसान पुरानी पद्धति से खेती कर रहे हैं और हाथों से रोपा लगा रहे हैं। क्षेत्र के किसान रोपा लगाने से ज़्यादा सीधे खेतों में धान की बीज डालकर बुआई करते हैं। क्षेत्र के पेलीमेटा, जंगलपुर घाट, ठाकुर टोला, भदेरा, सिंगापुर, बेलगांव, लमरा, मानपुर पहाड़ी, नर्मदा, पंडरिया, ढाबा, सड़क अतरिया, सालेवारा सहित सभी क्षेत्रों में रोपाई का कार्य तेजी से चल रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।